कोटा क्लासेस मखदूमपुर में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाला 11th का बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। उसमें जितना भी बेसिक पॉइंट था जो आम जीवन में मतलब हम लोग मैथ्स में यूज करते थे, वो सब तो पढ़ लिए हैं। अब कुछ सवाल करवा रहे थे तो उसमें माइक ही बंद हो गया था, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं था मतलब माइक का, इसलिए वो बंद हो गया था। तो हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। हम सॉल्व करवा रहे थे क्वेश्चन कि सॉल्व एक्स का वैल्यू निकालना था। जब सॉल्व करवा रहे थे उसमें एक्स का वैल्यू निकालना था। तो देखो क्या है, पहला 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो एक्स का मान निकालना है। तो देखो 5x प्लस 4 यानी 4 रिपीट प्लस में उसको वो साइड भेज देंगे बराबर के उस साइड, तो 5x बराबर -4। ये पटी 5x का मतलब 5 गुना x बराबर -4, तो x बराबर -4/5। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 2 में। 6x प्लस 4 इक्वल टू मान लो 8 रहता, ठीक है। 6x प्लस 4 इक्वल टू 8 रहता, तो इसको ऐसे लिखते हैं 6x ये पटी 4 को पटी भेज देंगे, हो गया 6x बराबर 8 में से 4 गया 4। इसका देखो 6 गुना x बराबर 4, तो x बराबर 4/6। ये सब बेसिक पॉइंट है। ऐसा तो आता ही होगा, तुमको पता है, हमको भी पता है कि ऐसा सब सभी को आता होगा, पर एक करवा क्यों रहे। जय बेसिक सीरीज भी नाम दे दिए हैं, इतना बेसिक भी करवा रहा है। तो देखो करवाने का कुछ रीजन है, वो सब समझा देंगे डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन 3 रहेगा, तो 6x प्लस 4/8 इक्वल टू 9/4 ऐसा सवाल रहता, ठीक है। तो हम x वाला को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, तो 6x प्लस 4 इस पटे प्लस 8 है उसको साइड भेज देंगे, तो 2/4 गुना 8 2 उड़ते हुए कट गया है, तो हम यहाँ पर काटते दूसरे ऊपर भेज देते हैं। तो 6x प्लस 4 इक्वल टू 9 दूना 18, तो 6x प्लस 4 इक्वल टू 18। तो बताओ 6x बराबर 18 माइनस 4, तो 6x बराबर 18 से 4 गया 14, x बराबर 14/6। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं कि 2x प्लस 4/6x प्लस 4 इक्वल टू 4 है, ठीक है। 2x प्लस 4/6x प्लस 4 इक्वल टू 4 है, तो हम इसको उस तरफ भेज देंगे, या तो हम 2 भी रख देते हैं, तो इसको इस तरफ भेज दो, इसको इस तरफ, या तो इसको पहले काट दो, तो 2 मतलब कट जाएगा। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू 6x प्लस 4, ठीक है। ये पट्टी 6x प्लस 4 को उस साइड भेज दिए। अभी इक्वल है तो हम कर सकते हैं, बट वहाँ पर ग्रेटर देन है ये मतलब लगता, तो उस टाइम हम नहीं भेजते, अभी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x प्लस 4 बराबर 6 दूना 12x प्लस 4 दूना 8। तो अब इस 12x को इस साइड लेकर आ जाओ, तो 2x को उस साइड भेज दो, तो 2x की पट्टी 12x को लेकर आ जाओ, 8 माइनस 4, तो 10x बराबर माइनस प्लस 4 x बराबर, ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब देखो एक उपाय और है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसे करते हैं, देखते हैं क्या आंसर सेम आता है। सेम आप पूछ रहे हो कि सही है। 2x प्लस 4 और 6x प्लस 4 इक्वल टू मान लो 2, ये सवाल था, कट के 2 आया था, इसको बराबर था, बराबर को साइड है, इसको भी इक्वल टू लिखा जाएगा। तो 2x प्लस 4/6x प्लस 4 इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। इस 2 को इस तरफ लिखा गया। इसके बाद देखो, तो 2x प्लस 4 है -2 इंटू 6x प्लस 4 इक्वल टू 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 4 माइनस 6 दूना 12x माइनस 4 दूना 8 इक्वल टू 0। इस 6x प्लस 4 को ऊपर भेज देंगे, 0 हो जाएगा। बचा क्या कि -10x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको इस तरफ लेकर आ गया। अब देखो -8 को ऊपर भेज देंगे, तो -10x बराबर प्लस 8, तो x बराबर -8/10। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सेकंड मेथड ऐसे करने का।
जो हमें सब इतना बेसिक चीज करवा रहा है, ये सब करवा रहा है इन इक्वालिटी के लिए। क्या? इन इक्वालिटी के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा चेंज होता है। अभी तो देखा कि हाँ इसको भेज दिए, कोई दिक्कत ना हुआ, इसको इस तरफ ला के इसको हटा दिए। बट अगर ये लगा हुआ रहता इन इक्वालिटी, तब सोचना पड़ता कि हर एक चीज भेजने से पहले उसको सोचना पड़ता है। यही तो है मैथमेटिकल, तो जब पढ़ेंगे इन इक्वालिटी तब, कि जब भी हम कोई सवाल मतलब करेंगे सॉल्व, तो उससे पहले सोचेंगे क्या वो संख्या पॉजिटिव है, क्या वो संख्या नेगेटिव है, तब कोई कदम आगे बढ़ाएंगे। बट इसमें अभी नहीं है, इसमें स्मूथली चल सकते हो, जैसे चलना है वैसे चल जाओ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा हो गया 5वां सवाल। क्वेश्चन से है कि 7x प्लस 8 बटा 6 बराबर 9x प्लस 2 अपन ये रहता है। इसको इस तरह भेजेंगे और इसको इस तरह भेजेंगे। तो देखो इसको इस तरह भेज दो, तो 4 इंटू, पहले काट लो, कटता है तो ये 2 मतलब कट गया, ये 3 मतलब कट गया, नीचे नीचे कटता है, इसका वैल्यू भेज दो, इसका वैल्यू भेज दो। तो 2 इंटू 7x प्लस 8 बराबर 3 इंटू 9x प्लस 2। इसके बाद देखो 7 दूना 14x प्लस 8 दूना 16, 3 गुना 9x है तो 9x लिख दो प्लस 3 दूना 6, इसका मतलब होती है 27x। इसको इस तरह भेज दो, इसको इस तरह भेज दो, तो 14x माइनस 27x बराबर 6 माइनस 16, इसको इस तरफ लिखा गया। तो 27 में से 14 गया, इसका मतलब 13x बराबर माइनस 10, माइनस माइनस खत्म, तो 13x बराबर 10, तो x बराबर 10 बटा 13, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इसको आप नोट करो और हम आगे सवाल करवाते हैं बढ़िया बढ़िया। ये सब तो बेसिक चीज था, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ते आ रहा है, तो इसमें नया तो कुछ नहीं है। बट हम बेसिक मतलब हर एक चीज करवा दे रहे हैं, क्योंकि जेई में से सीरीज चला रहा है तो हम हर एक चीज करवा देंगे और पीवाईक्यू के साथ करवाएंगे। अभी तो बेसिक मैथ्स में तो उतना पीवाईक्यू आता है नहीं, आएगा लॉग में, आएगा मॉड में आएगा, बट हम जो अलजेब्रा वाला करवा रहे हैं उसमें बहुत काम आता है। तो पहले ये सब कर लो, उसके बाद हम करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल हो गया था, 6ठा सवाल करवाते हैं। 6ठा सवाल बोलता है कि x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको आप वीडियो रोक के देखो, बना के देखो क्या तुमसे बनता है। बन तो जाना चाहिए, सबसे बनेगा, ये तो कंफर्म है। तो देखो x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो हम इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो बताओ इसको हम उस तरह भेज देंगे, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसमें कोई प्रकार के प्रॉब्लम। इसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका मतलब क्या हुआ कि x का क्या क्या वैल्यू होगा जो 9 आएगा। इसका मतलब अगर हम x इक्वल टू +3 और -3 दोनों पुट करते हैं तो जो इसका वैल्यू आएगा वो 9 के बराबर आएगा। इसका मतलब x बराबर प्लस माइनस 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व करवाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है 7वां। इसको कैसे करेंगे, ये तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, तो अभी तो बेसिक है। इसका मतलब सबसे पहले इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो फैक्टर तोड़ने के बाद क्या होगा, x माइनस 9 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये टूटेगा ऊपर वाला का फैक्टर, नीचे वाला का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसको फैक्टर कैसे टूटेगा। तो इसको लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 है इक्वल टू 0। इसका मतलब कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा इसका, इस इक्वेशन का नीचे वाला का। तो इससे कट जाएगा, बचा क्या, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे मतलब है नहीं, चल गया 0, बचा क्या, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स बराबर -3, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, आंसर हो गया। और कुछ सवाल, हाँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या वहाँ यही सवाल है ना। हाँ,
तो बताओ यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा इसको देखेगा एक बार सही से। फॉर एग्जाम्पल हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो बताओ जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा इसमें 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसमें हम 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा 1/0। इसका मतलब कि तुम इसको कोई इसको इन्फिनिटी भी बोल देता है, ठीक है, क्या बोल देता है इन्फिनिटी, और कोई इसको 0 बोल देगा, तो ये नहीं हो सकता कैसे, ठीक है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि 1/0 नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, और 1/0 क्या होता है वो अनडिफाइंड होता है, क्या होता है अनडिफाइंड। इसका मतलब 1/0 बनने का मतलब कि यहाँ पे सर्कल तुम्हारा क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब है जो इसका क्या होगा नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। क्वेश्चन 9 अब बस एक दो और करवा देता है, x स्क्वायर माइनस 5x 6x प्लस 5 अपॉन x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो सवाल दिया हुआ है सबसे पहले तोड़ेंगे फैक्टर, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको तोड़ दो तो इसका x माइनस 3 आएगा और x माइनस 2 आएगा। तो क्या भाई इसमें तो वही कहते थे 5 था, 3 2 5 3 2 6, बट यहाँ पर क्या है माइनस माइनस, 3 2 6 3 2 5, तो इसको आप 5 कर दो 6 रह दो, अब सही है क्योंकि फिर से गलत हो जाता, इसे कट गया बचा क्या x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब जो हम लोग पढ़ते हैं वो बेस, अब पढ़ना है आपको फार्मूला पढ़ना है, क्या पढ़ना है फार्मूला पढ़ना है, किसका जो हम लोग पढ़े 9 10th में फार्मूला वो सब पढ़ना है, बेसिक मैथ है तो इसमें तो हम पूरा बेसिक से जा सकते हैं। तो इतना सवाल करवा दिए, इसके बाद हम जो करवाएंगे अभी वो फार्मूला करवाएंगे। इसको आप नोट तो कर ही होंगे। कोई बच्चा किसी को लगे कि बहुत स्लो पढ़ा रहा है तो वो 1.5x पे देख सकता है, पहला बार देख रहा है तो ठीक है, तो 1.5x पे कोई खराब नहीं है, बढ़िया है। हम लिख देते हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट तुम्हारा फार्मूला क्या है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मान लो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आता तो बोलते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। दूसरा अगर x माइनस वाई का स्क्वायर आता तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। तीसरा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चौथा बढ़ते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखो ये सब तो आता ही होगा, कोई शक वाली बात भी नहीं होना चाहिए। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है प्लस 3x वाई, दोनों में 3x वाई निकाल लेंगे, क्या बचेगा x प्लस वाई। उसके बाद क्या बचा x माइनस वाई का होल क्यूब, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो देखो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई, दोनों में है 3x वाई निकाल लेंगे, x माइनस वाई बच जाएगा। इस सबको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हो गया। अब जो x क्यू माइनस वाई क्यू रहा तो कैसे करेंगे, तो देखो मान लो कि कोई दिया x क्यू माइनस वाई क्यू, तो उसका फार्मूला x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा। सातवां चलता है कि अगर x क्यू प्लस वाई क्यू रहता तो x प्लस
वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये लिखाएंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हो गया, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हो गया। ठीक है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू भी हो गया। एक उपाय और है जो सब लिखे हैं फॉर्मूला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अठमा में देखो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू लिखे हैं, तो ये वाला फार्मूला इस तरफ लिखा जाएगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन फार्मूला कहाँ पे यूज होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्वाड्रेटिक वाला में ये सब भी होता है यूज, जो अल्फा प्लस बीटा लाने के चक्कर में, और अल्फा इंटू बीटा जो क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो इसमें ये सब फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर इस चाहिए था, तो इसको जो क्वांटिटी है इसको इस तरफ लिखा गया माइनस में। इसी प्रकार नौमा देख लो, नौमा क्या है इसमें है, तो इसके माइनस बाकी चाहिए, तो इस क्वांटिटी को रहने दो जैसे वैसे। इस तरफ माइनस में है तो पॉजिटिव इसको कर के ला दो इस तरफ, बस काम खत्म है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो कुछ जनरल फार्मूला है उसको हम लिखवा देते हैं, इसको पहले नोट कर लो, वो बढ़िया से लिखाते हैं बड़ा फार्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। जो ये फार्मूला करवा रहा है, ठीक है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल फार्मूला है, बहुत बढ़िया फार्मूला है जी। ये सिर्फ जनरली कोई फार्मूला नहीं बताता है, जो ये फार्मूला बता रहा है। ये क्या हो रहा है कि अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर -1 ये रहता, ठीक है, बंद कर लो गेट हाल। इसके बाद x के पावर n माइनस y के पावर n रहता, ठीक है, x के पावर n माइनस y के पावर n, तो इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे x माइनस y इंटू x माइनस y इंटू x के पावर n माइनस 1, यहाँ पे तुम्हारा y के पावर 0 रहेगा, प्लस x के पावर n माइनस 2। ये x है, हम सही से लिख देते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो किसी को हो सकता है। मान लो कि x प्लस y ये रहता, x प्लस y, इसका मतलब बताना है जनरल फॉर्म, x के पावर n माइनस y के पावर n इसका चाहिए, तो इसको लिखेंगे x माइनस y। सबसे पहले x माइनस y लिख देंगे, इसके बाद x के पावर n माइनस 1, x के पावर n माइनस 1 इंटू y के पावर 0 यहाँ पे रहता है, प्लस x के पावर n माइनस 2 y के पावर 1 बढ़ेगा, प्लस x के पावर n माइनस 3 इंटू y के पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारा ऐसे बढ़ते जाएगा, x वाला घटेगा y वाला बढ़ेगा। तो इसके बाद लिख दो कि यहाँ पर तुम्हारा लास्ट में क्या आएगा, x के पावर 0 और y के पावर n माइनस 1 ये आ जाएगा। ये तुम्हारा फार्मूला हो गया जनरल। इसको कैसे लिखेंगे कि x के पावर n माइनस y के पावर n को, तो x माइनस y इंटू x के पावर n माइनस 1 इन प्लस x के पावर n माइनस 2 इंटू y प्लस x के पावर n माइनस 3 इंटू y स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस y के पावर n माइनस 1। ये तुम्हारा हो गया जनरल फार्मूला। x के पावर n माइनस y के पावर n, कंडीशन दिया हुआ है कि जब n है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 को छोड़ के, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 को छोड़ के। इसके बाद तुम्हारा मान लो अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ये रहता, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसका बताओ तो क्या करेंगे। यहाँ पर n कितना है, n 2 है, इसमें पुट करते जाएंगे, यानी x माइनस y है तो लिख दिए। इसके बाद x के पावर n माइनस 1, तो x के पावर n माइनस 1 यानी कि n माइनस 2 माइनस 1 प्लस x के पावर n माइनस 2 इंटू y के पावर 1 यानी कि यहाँ पर 2 माइनस 2 लिख दो। इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकते हैं, 2 माइनस 2 0। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस y इंटू x में से 2 में से गया 1 प्लस ये तो तुम्हारा 0 हो गया, इसके पावर 0 इंटू y के पावर 1। इसका मतलब तुम्हारा क्या, x माइनस y इंटू एक्स प्लस y, तुम्हारा ये हो गया जनरल फार्मूला। इसके बाद चलते हैं फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका कोई प्रूफ दे फार्मूला तो कैसे बताएंगे। तो ये हमारा जनरल है, एक्स माइनस वाई लिखेंगे, एक्स माइनस वाई लिखेंगे, उसके बाद एक्स के पावर यहाँ पे तुम्हारा एन इक्वल टू कितना हो गया 3, तो एक्स के पावर एन माइनस 1 इसके बाद 3 माइनस 1 प्लस एक्स के पावर एन माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 2 इंटू वाई के पावर 1 प्लस
एक्स के पावर कितना होगा, यहाँ पर इसके पावर n माइनस थ्री, इसका 3 माइनस थ्री इंटू वाई के पावर 2, इसके बाद एक्स माइनस वाई इंटू 3 में से एक गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया एक्स वाई प्लस 3 में से 3 एक्स की पावर 0 वाई स्क्वायर। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। यानी कि नेचुरल नंबर तुम कैसे भी कर दो चलते चलेगा। यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या हो गया फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 निकालना होगा। इसका मतलब इन बराबर कितना हो गया 4, पुट करते जाएंगे कि एक्स माइनस वाई घटते जाएगा, यानी 4 था 3 से घटते जाएगा, 3 से घटेगा, 4 है तो 3 से घटेगा। इसका मतलब एक्स के पावर n माइनस वन प्लस एक्स के पावर n माइनस 2 इंटू वाई के पावर 1 प्लस एक्स के पावर n माइनस, यानी n माइनस देखो जो फार्मूला यहाँ पर एक्स के पावर n माइनस 1, एक्स के पावर n माइनस 2, एक्स के पावर n माइनस 3 और एक्स के पावर n माइनस 1। यहाँ पर x 0 है, वाई के पावर n माइनस 1 है। तुम यहाँ पे देखो कि एक्स के पावर n माइनस 1 है तो वाई 0 है, यहाँ पर एक्स के पावर n माइनस 2 है तो वाई 1 है। इसका मतलब कि यहाँ पर 4 रहेगा तो यहाँ पर वाई 0 है, तो इसे यहाँ पर x घटेगा और वाई बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पर एक्स के पावर 4 माइनस 3 करेंगे इंटू वाई के पावर 2, यहाँ पर इसके पावर 4 माइनस 4 इंटू वाई के पावर कितना 3, ये कर देंगे। इसके बाद इसमें पुट कर देंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स के पावर 4 में से 3 ए गया तो इसके पावर 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पर 4 में से 3 गया है तो एक वाई स्क्वायर प्लस ए 0 हो गया, एक्स के पावर 0 का मान एक इंटू वाई क्यूब बच गया। तुम्हारा फॉर्मूला किसका, इसका। इसी प्रकार अगर इसके पावर 5 माइनस वाई के पावर 5 निकालना होगा तो हम n इक्वल टू क्या धरेंगे 5 धरेंगे, n इक्वल टू क्या धरेंगे 5 रखेंगे। जब n इक्वल टू 5 धरेगा इसमें धरेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस वाई तो सबसे पहले लिखे हुए करेगा, इसके बाद एगो तो निकाल देंगे, क्या बचा 4 गो, इसके पावर 4 प्लस इसके पावर 3 वाई प्लस इसके पावर 2 वाई 2 प्लस एक्स के पावर 1 बाई 3 प्लस एक्स के पावर 0 बाई 4। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि एक्सपीरियंस तुम्हारा हो गया ना, लिख दो एक्स के पावर 0 का मान है बाई के पावर 4 है, तुम्हारा बच गया। हम डायरेक्ट लिखना क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इसके पास 6 माइनस वाई के पावर 6 है, ये लास्ट बता रहा है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जब n इक्वल टू 6 पुट करेंगे, जब इसमें हम n इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो इसमें क्या हो रहा था, x घट रहा था और y बढ़ रहा था। मतलब हम n है तो n माइनस 1 से घट रहा था और y कहाँ तक जाना है, जहाँ तक 0 ना हो जाए, 0 से जहाँ तक मैक्सिमम पहुँच जाए। अब देखो कहाँ तक पहुँचेगा, जहाँ पर x 0 हो जाएगा, जहाँ पर x 0 हो गया वहाँ पर y को रोक देना है। यहाँ पर n था तो यहाँ पर x 0 हो गया तो हम y को हम रोक दिए। इसी प्रकार करेंगे जब n इक्वल टू 6 है तो क्या करेंगे, x माइनस वाई लिख दिए, मतलब 1 हटा दिए, क्या बच गया अंदर में 5 बच गया, 500 को लिख दो तो इसके पावर 5 तो वाई के पावर 0, अब x घटेगा और y बढ़ेगा तो इसके पावर 5 है वाई 0 है। इसके बाद x के पावर 4 तो वाई के पावर 1 प्लस x के पावर 3 तो वाई के पावर 2 प्लस x के पावर 4, यहाँ में 3 से 4 नहीं घटेगा ना, x घट रहा तो 2 इंटू वाई के पावर 3 प्लस इसके पावर 1 वाई के पावर 4 प्लस x के पावर 0 वाई के पावर 5। जहाँ पर x 0 वहाँ पर y को स्टॉप कर देंगे, जहाँ पर x 0 हो गया वहाँ पर क्या किया, y को स्टॉप कर देंगे। इसके बाद चलो x माइनस वाई इंटू इसके पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू वाई 1 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई के पावर 4 प्लस यहाँ पर तुम्हारा हो गया 1 तो वाई के पावर 5। ये तुम्हारा क्या हो गया, इसके पावर 6 माइनस वाई के पावर 6। तो इसको आप नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला है जो कि जनरल है बट बहुत काम की है। तो यहाँ पर देखो क्या कि इफ तुम्हारा पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, पिछला भी इंपॉर्टेंट था, ये देखो इसमें कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ n इज ऑड पॉजिटिव
इंटीजर ग्रेटर देन 1, देन हम तुमको कंडीशन दिया हुआ है कि जो n है वो हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, उसमें जो n है वो ऑड नंबर लेंगे और वो ग्रेटर देन 1 होगा। जब ऑड लेंगे वो ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको बोल देंगे कि x के पावर n प्लस y के पावर n। इसका जो जनरल फार्मूला होगा जैसे लिख रहे हैं तो वैसे लिखेंगे, प्लस है तो पहले प्लस लिख देंगे, ठीक है, प्लस को प्लस लिख दिए। इसके बाद देखो x के पावर n माइनस 1, यहाँ पे y के पावर 0। इसके बाद देखो यहाँ पर पॉजिटिव, इसके बाद निगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होते चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर देखिए, x के पावर n माइनस 2 इंटू y के पावर 1 प्लस x के पावर n माइनस 3 इंटू y स्क्वायर। अब पॉजिटिव और फिर निगेटिव होगा तो इसके पावर n माइनस 4 इंटू y के पावर q, ऐसे करते चल जाएगा। उसके बाद प्लस डॉट 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 कहाँ पे आ जाएगा लास्ट में y के पावर n माइनस 1। ये तुम्हारा क्या हो गया, जनरल फार्मूला हो गया किसका, x के पावर n प्लस y के पावर n का। इसके बाद देखो एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो हम नंबर लेंगे वो जो इस फार्मूला में जो हम नंबर लेंगे वो ओनली फॉर ऑड लेंगे। क्या लेंगे, ओनली फॉर ऑर्डर लेंगे। तो तुमको भी पता है, सबको पता है ऑर्डर लेना, क्योंकि हम पे कंडीशन ही दे दिया है कि एन इज ऑड लेना है। एन क्या लेना है, ऑड, और भी ग्रेटर देन 1। इवन में यहाँ पे गलत हो जाएगा, हम चेक किए थे, इवन में जो फार्मूला है वो गलत होता है, ये सिर्फ ऑड के लिए है, ठीक है। तो बताओ अगर हम n इक्वल टू 3 लेते हैं, इसका मतलब x के पावर 3 प्लस y के पावर 3, इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा n इक्वल टू कितना हो गया 3, x के पावर 3 प्लस y के पावर 3, इसका मतलब n बराबर 3। इसे पुट कर देंगे, x प्लस y पहले निकाल देंगे, बच गया क्या 2 वाला बच गया ना, तो उसको में घटाते जाएंगे, x घटेगा y बढ़ेगा, जैसे पहले कर रहे थे, बस इसमें क्या होगा प्लस माइनस का अंतर आएगा। तो यहाँ पर x क्या होगा, घटेगा, 3 है तो 3 में से 1 गया माइनस, यहाँ पर क्या होगा x के पावर 3 में से 2 जाएगा, y 1 बढ़ेगा, फिर प्लस है तो प्लस, x के पावर 3 में से 3 गया तो y के पावर 2, यहाँ तक ही बढ़ेगा ना, जहाँ पर x 0 हो जाएगा। इसके बाद देखो x प्लस y इंटू 3 में से 2 गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से 2 गया तो 3 में से गया तो एक्स स्क्वायर था, 3 में से 2 गया तो एक्स 1 वाई 1 प्लस ये तुम्हारा 0 तो वाई स्क्वायर। इसका मतलब तुम्हारा क्या गया फार्मूला, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। किसका आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला आ गया। कुछ नहीं करेंगे, अगर हम जैसे पहले करते थे वैसे करेंगे, बस x प्लस वाई को हटा के जैसे पहले करते थे वैसे करेंगे, बस एक बार पॉजिटिव तो निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव करते हुए चलो, कोई दिक्कत ना होगा। फॉर एग्जांपल x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 ले रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब n बराबर 4 लेंगे, n बराबर 4 लेंगे तो कैसे करेंगे, x प्लस y निकाल दो, x प्लस y निकाल देंगे। इसके बाद x प्लस y निकालने के बाद क्या करेंगे, पुट करेंगे 4 को, मैंने क्या 4 में से गया 3 बचा, ये 4 है जी। इसका मतलब तुम्हारा n बराबर कितना हो गया 4। अब क्या करेंगे, पुट करते चल जाएंगे, तो n बराबर 4 है, 4 में से निकाल दिए, क्या बचा 3, यानी x के पावर 3, x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि घटेगा और वाई 1 बढ़ेगा, फिर माइनस के बाद प्लस आएगा, फिर एक्स 1 वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स 1 0 फिर होगा, इसका मतलब एक्स के पावर 0 और वाई के पावर 3। इसका मतलब तुम्हारा जो फार्मूला आया वो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1। अरे यार मिस्टेक हो गया, ऑड में नहीं लेना था, ऑड में संख्या नहीं लेना था तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, ऑड में ये हमको नहीं लेना था, ये भूल गए हम, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ऊपर लिखा हुआ है कि ऑड में नहीं लेना है, सिर्फ इवन में लेना है। तो यहाँ पे हम x के पावर 5 प्लस y के पावर 5 इस पे करेंगे, x के पावर 5 प्लस y के पावर 5 पे करेंगे। तो कैसे करेंगे, x प्लस y, क्योंकि तुम्हारा n इक्वल टू कितना है 5 है, तो x प्लस y निकाल दिए तब 4 बच गया, तो x के पावर 4 कहाँ तक जाएगा 0 तक, y बढ़ेगा 0 से, तो y 0 हो गया, प्लस अब घटेगा ना, ये घटेगा एक बढ़ेगा, तो x के पावर 3 बाई 1 प्लस x के पावर 2 बाई 2, फिर माइनस, फिर x 1 बाई 3, फिर प्लस x 0 बाई के पावर 4। इसमें पुट कर दो तो x प्लस y इंटू एक्स के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस
एक्स बाई क्यू प्लस बाई के पावर 4। ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो गया, इसके पावर 5 प्लस बाई के पावर 5 का। अब हमको मान लो निकालना होगा इसके पावर 7 प्लस बाई के पावर 7। कैसे निकालेंगे, कोई पूछ दिया कि इसके पावर 7 प्लस बाई के पावर 7 बताओ कैसे निकालेंगे, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर n इक्वल टू कितना है 7 है, वैसे करते जाके x प्लस बाई एक निकाल देंगे, बच गया क्या, इसको ऐसे लिख दो। इसमें तुम्हारा n इक्वल टू कितना हो गया 7। तो इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, x प्लस बाई तो एक निकाल देंगे, 7 में से एक निकाल देंगे, क्या बचा 6। 6 को हमको लिखना है कैसे, प्लस माइनस करके, यानी 6 बच गया। तो आप लिखेंगे इसके पावर 6 बाई के पावर 0 प्लस, अब होगा इसके बाद माइनस इसके पावर 5 बाई के पावर 1, फिर यहाँ से प्लस इसके पावर 4 बाई के पावर 2, इसके बाद फिर माइनस, फिर इसके पावर 3 बाई के पावर 3, इसके बाद फिर प्लस इसके पावर 2 बाई के पावर 4, फिर माइनस इसके पावर 1 बाई के पावर 5 प्लस इसके पावर 0 बाई के पावर 6। इसके बाद देखो इसको हम लिख देते हैं कि x प्लस बाई इंटू इसके पावर 6 माइनस इसके पावर 5 1 प्लस इसके पावर 4 इंटू बाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यू बाई क्यू माइन प्लस एक्स स्क्वायर बाई के पावर 4 माइनस एक्स वन बाई के पावर 5 प्लस बाई के पावर 6। ये तुम्हारा क्या हो गया, यानी एक्स के पावर 7 प्लस बाई के पावर 7 का इस टाइप से फॉर्मूला। तो आपको होमवर्क दे रहा है इसमें कि आप एक्स के पावर 9 और बाई के पावर 9 और एक्स के पावर 9 माइनस बाई के पावर 9 और एक्स के पावर 11 प्लस बाई के पावर 11 और एक्स के पावर 11 माइनस बाई के पावर 11, एक्स के पावर 10 माइनस बाई के पावर 10, एक्स के पावर 8 माइनस बाई के पावर 8। इस ना 1 2 3 4 5 6 आपको होमवर्क दे रहा है जो कि घर से बना के आइएगा। तो देखो आज के लिए तो हम इतना ही पढ़ाएंगे, और एक दो फॉर्मूला है कहेगा तो लिख देंगे, ठीक है। हाँ लेकिन अब लिखेंगे, लिख ही लो भाई, फिर इसके बाद कोई फार्मूला नहीं लिखवाएंगे, तो इसको आप नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दो फार्मूला और है, उसके बाद छुट्टी करेंगे। तो देखो क्या आपको ऐसा फार्मूला आता है, उसको जो भी नंबर है उसके आगे से लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर हम जेड इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे जेड लिखते हैं, फिर चीज को चिड़ देते हैं, तो हम जेड इस तरीके से लिखते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। ये तुम्हारा फॉर्मूला किसका होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर का। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसका फॉर्मूला होता है 1 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू पूरा का इंटू वाई एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसे भी तुमको एक रिजल्ट वन रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ, तो एक यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्यों यार एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अगर इस पे आपका तो इक्वलिटी है, यहाँ पे जो इक्वलिटी है हो सकता है कि 4 इक्वलिटी होल्ड करेगा, ठीक है, होल्ड करेगा। यहाँ पे हो मेरा एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पे, यानी यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा 4 इक्वलिटी होल्ड एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा। इसके बाद एक और फार्मूला है जो कि बहुत काम की चीज है, ये फार्मूला हमेशा यूज होता है, हम अच्छे से सवाल में तो हो जाता है, हम तो वेक्टर में बहुत किए हैं। तो इसका फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। इसका फार्मूला होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तुम्हारा क्या होता है, फार्मूला किसका होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसके बाद देखो 9th में ये फार्मूला पढ़ना था बढ़िया से,
अगर इसमें एक रहता है कि कोई मतलब बनाता है रिजल्ट कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, तब जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब इस तरफ वाला पूरा क्वांटिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसको हम लिखेंगे, तब इसका फॉर्मूला ऐसे होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। जब यहाँ पर ये जीरो हो गया, इसका मतलब पूरा जीरो। तो बोल सकते हैं कि जब ऐसा जीरो होगा तब इसका फॉर्मूला इस तरफ से ऊपर तरफ चल जाएगा, माइनस 3x वाई जेड के बराबर हो जाएगा। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3x वाई जेड के बराबर होगा कब, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जीरो होगा, तब आपका कंडीशन है। तो आपको आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, जो भी आज पढ़ाए हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको आप एक बार याद कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही होगा लेक्चर देखने से, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि पूरा लेक्चर में देखा कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो हम तो कहेंगे कि अगर लेक्चर देखने से कुछ समझ में आता है तो आप देखो, अदरवाइज उतना टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा है, ठीक है। तो हम तो प्रयास करेंगे कि हम अपनी तरफ से जितना भी मेहनत करें उससे आपको समझ में आ जाए। लेकिन हम भी पढ़ा रहे हैं इस बार यूट्यूब पे पहला बार, तो टीचिंग लाइन में तो पहला बार है, तो उसमें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतना नहीं हो सकता है कि ऊपर ऊपर पूरा जाए। तो हम तो कहेंगे कि अगर आपको समझ में आता है तो देखिए, नहीं तो अगला चैनल ढूंढिए। लेकिन अगर लोकल हो तो देख सकते हो, क्योंकि हम इस तरफ जो लोकल पढ़ा रहा है उससे तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है। और हम ऐसा पढ़ा रहे हैं जहाँ पे बच्चा, जहाँ पे जैसे कहीं कहीं पे हम लाइक किए थे तो हम उस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हम लाइक किए थे उस पॉइंट को हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस लेक्चर में, कि हम कहाँ कहाँ लाइक किए थे उस पर, क्योंकि ज़्यादा ध्यान देने का कारण है कि हम वहाँ पे लाइक किए थे मैथ्स में, हमको वहाँ पे दिक्कत होता था, तो उस पॉइंट को हम वहाँ पर प्रयास करते हैं कि वहाँ पे दिक्कत ना हो। कहीं कहीं हो सकता है, बट हम तो प्रयास करते हैं कि कहीं दिक्कत ना हो। तो चलो आज के लिए इतना ही, इसको आप नोट करके नोट्स पूरा बनाना है, नोट्स एक भी नहीं छोड़ना है। चलो धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए।